नमस्कार। मैं मन्नत सिंह कक्षा 10वीं बा का छात्र आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज प्रेमचंद जी की जयंती है, तो मैं उसी से संबंधित आज उनका जीवन परिचय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था एवं मरण 8 अक्टूबर 1936 में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराय लम्ही के डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लगा रहा। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने मशहूर उर्दू रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी की। उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। उनकी माता और पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे और उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशाली परंपरा के अनुरूप बाल विवाह विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। उनकी रचना सोजे वदन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़कने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वह प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। आशा है आपको प्रेमचंद जी का जीवन उपन्यास पसंद आया होगा। मैं अब यहीं पर अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।